हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th के लिए सीरीज लेके आए हैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आने के लिए, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। इसके ऊपर अभी तक इस बैच में 6 क्लासेस हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके देख सकते हैं। जिनमें से हमें ये पता था कि पहले रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स का आता है और 2 मार्क्स का हमारे पास आता है, टोटल 8 मार्क्स का आता है पहला पोर्शन, पहले यूनिट, जिसमें से 6 है रिलेशन एंड फंक्शन का, 2 मार्क्स का आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। दोनों के दोनों क्वेश्चन जिस तरीके से पेपर में आते हैं उसी तरीके से पेपर यहाँ पर करवाए गए हैं। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ भी सकते हैं वो भी तुम्हें बताए गए। नेक्स्ट चैप्टर चला था हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। इसमें 2 वीडियोज हो चुकी हैं, जिसमें 5 से 6 एमसीक्यू आते हैं। एक तो एमसीक्यू की वीडियो करवाई गई है, दूसरा एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 99% चांस है कि 5 मार्क्स में वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, जिस टाइप से तुम्हें करवाया गया है। 2 ही 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। अब है नया कंसेप्ट, सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उनमें से भी 1-2 क्वेश्चंस मैंने ऐड करवाया। हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो, तब भी आप कहीं पर बना फंसो। टारगेट हमारा 80 आउट ऑफ 80 है, तो कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड हेंस सोल्व द लीनियर इक्वेशंस। ये प्रोडक्ट करना है और ये देखना है, इस इक्वेशंस को सोल्व करना है। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हम किस तरीके से करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, मल्टीप्लाई करो, -6 +28 +50 45। 15 की और 3 की मल्टीप्लाई करें 45 आएगा। पहली रो सेकंड कॉलम, 17 +10 -27। पहली रो तीसरा कॉलम, 13 -16 +3। ऐसे ही इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -12 +42 +30 -30। यहाँ देखो 34 +15 +18, नहीं -15 आएगा भाई। थ्री की और नहीं, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, माइनस कैसे आएगा। नेक्स्ट देखो -2, यहाँ आ गया 26 -24 -2। नेक्स्ट थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया -18 -42 +60। नेक्स्ट 51 -15 -28, नहीं 28 नहीं 36 हुई, 36 -4 की और 9 की मल्टीप्लाई -36। और नेक्स्ट इधर आएगा 39 +24 +4। ठीक है, ये किस तरीके से आएगा, ये भी जीरो, 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 तो ये आएगा 0 0, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। और इधर हर जगह कितना आ गया, 24 में 4 ऐड करो 28, 28 और ये 39 कितना आ गया 7, 67, यहाँ भी 67, यहाँ भी 67, तो ये आ गया 67 आई।
दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ गया 67 आई। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। देखो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सही है जिसमें लास्ट क्लास में हमने किया था, उसी तरीके से क्वेश्चन है। इसको ए मैट्रिक्स ले लेते, इसको सी, इसकी मल्टीप्लाई आ गई 67 आई के बराबर। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखो क्या मैट्रिक्स बनता है। ए मैट्रिक्स हमने बना लिया 1 2 -3, 2 3 2, 3 -3 -4 हो गया। एक्स हमारे पास है एक्स वाई जेड और बी हमारे पास है -4 2 11। तो ए एक्स किसके बराबर है, बी के बराबर है। एक्स किसके बराबर है, ए इनवर्स बी के बराबर है। तो देखो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 67 आई के बराबर आती है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे इसको, ए मल्टीप्लाई 1/67 सी बराबर है आइडेंटिटी। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बराबर आती है तो वो एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो मतलब ए इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया 1/67 सी। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर इनवर्स निकला हुआ मिलेगा तुम्हें, ये आ गया, ये जो मैट्रिक्स दे रखा था क्वेश्चन में। तो यहाँ से एक्स वाई जेड किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स का वैल्यू क्या है 1/67, सी मैट्रिक्स क्या है क्वेश्चन में दे रखा था -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। बी मैट्रिक्स क्या है -4 2 11। तो 1/67 मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। 6 की और -4 की मल्टीप्लीकेशन 24 प्लस 17 और 2 की मल्टीप्लीकेशन 34 प्लस 13 और 11 की मल्टीप्लीकेशन 143। सेकेंड रो कॉलम 14 की और -4 की मल्टीप्लाई 96 माइनस का नहीं 56 में, 96 नहीं 56 -56 प्लस 5 और 2 की 10 -88 15 की और 4 की 60 प्लस 18 -11। तो यहाँ कितना कितना बच गया भाई, ऊपर देखो 4 और 4 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 0 2 0 1। यहाँ कितना आ गया 10 -88 -78 और 56 4 1 3 4, वो भी माइनस का। नीचे कितना आ गया, यहाँ 78 में से 11 माइनस करोगे तो 67। अब ये 67 से डिवाइड कर दो, इधर है एक्स वाई जेड। 67 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा -2, यहाँ डिवाइड करोगे कितना आएगा 1। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू 1। वापिस से क्वेश्चन में पुट करके देख लो, आंसर चेक हो जाएगा। जब भी एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है ताकि तुम्हें इनवर्स निकालने की जरूरत ना पड़े। तुमने ये मल्टीप्लाई कर दिया ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करवाया, कोई दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है जो इनवर्स प्रेजेंट है इसको। ठीक है, ये भी इसी तरीके से ट्राई योरसेल्फ, इसको नोट कर लो, इसको ट्राई करो, सेम इसी तरीके से है जैसे अभी क्वेश्चन मैंने करवाया, ये बड़ा सेम इसी तरीके से। इन दोनों की मल्टीप्लाई भी किसी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगी। तो मतलब वो एक, यहाँ से देखो मैट्रिक्स कौन सा बन रहा है 1 -2 0, ये वाला क्वेश्चन का मैट्रिक्स है। इन दोनों की मल्टीप्लाई देख लेना किसके बराबर है, ये इनवर्स मिल जाएगा इसका। देखो भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गौतम बाइज 5 पेन्स 3 बैग्स 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पेज ए सम ऑफ 160 रुपीज। तो हम पेन का कॉस्ट मान लेते हैं x,
5x हो गया, बैग का मान लेते हैं y, 3y हो गया, और इंस्ट्रूमेंट का मान लेते हैं z, तो z हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 160 रुपीज। दूसरा विक्रम बाइज करता 2 पेन मतलब 2x प्लस 1 बैग मतलब y प्लस 3 इंस्ट्रूमेंट मतलब 3z किसके बराबर है? टोटल अमाउंट 190। आल्सो अंकुर बाइज 1 पेन x प्लस 2 बैग्स 2y प्लस इंस्ट्रूमेंट 4z बराबर है 250। फ्रॉम based on the above information answer the following matrix, convert the given above situation into the matrix equation of the form ax बराबर है b। तो देखो a मैट्रिक्स क्या आएगा, यहाँ से इसको लिख दो 5 3 1, 5 3 1, 2 1 3, 2 1 3, 1 2 4, 1 2 4। x किसके बराबर आएगा? x y z। बी मैट्रिक्स किसके बराबर आएगा? ये पीछे वाला 160 190 250, 160 190 250। हो गया क्लियर? फिर देखो सेकंड, फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 5 ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब इसके थ्रू करेंगे -3, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 की और 3 की मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 ब्रैकेट। अब यहाँ 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 3 -10, 8 में से 3 गया 5, 5 की और 3 की मल्टीप्लाई -15 प्लस 3, तो कितना आ गया? -25 प्लस 3 -22। डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आ गया भाई। अब निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना हमें सबको आता है, तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ए इनवर्स बराबर है एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं हम। किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा है पहले ही, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। देखो भाई निकालो a11, यहाँ लिख लेते हैं रफली वर्क के लिए 5 3 1 2 1 3 1 2 4। ठीक है भाई, 1 1 के लिए पहली रो हटा दो, ये हटा दी, पहला कॉलम हटा दिया, तो यहाँ क्या बच गया? 4 माइनस 6, 4 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? -2। उसके बाद a12 पहली रो दूसरा कॉलम हटा दिया, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 और 1 की मल्टीप्लाई 5 5, लेकिन 1 2 है तो इनका सम क्या है? ओड, माइनस से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया, तो यहाँ क्या बच गया? 2 2 जा 4 माइनस 1 3। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम। अब उसके लिए तो आगे तुम्हें अच्छे से दिखाई दे, दोबारा से लिख देते हैं 5 3 1 2 1 3 1 2 4। अभी निकालना a21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आउट, 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 10 हो गया, लेकिन 2 1 क्या है? सम ओड, तो -10 हो गया। a22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आउट, ये वाला और ये वाला आउट, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20 माइनस 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 19। सेकेंड रो थर्ड कॉलम आउट इस तरीके से, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 7, लेकिन 2 3 है, सम क्या है? ओड, तो माइनस से मल्टीप्लाई। हो गया क्लियर? ऐसे ही 3 1 और निकालना बच गया हमारे पास। यहाँ है 5 3 1 2 1 3 1 2 4। अब 3 1 निकालना है, तो तीसरी रो
पहला कॉलम 9 माइनस 1 8, तीसरी 3 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम 5 3 जा 15, 15 माइनस 2 13, लेकिन यहाँ पर क्या साइन है, ओड है, सम ओड है तो माइनस से मल्टीप्लाई, 8 3 3 ये वाला हटा देंगे, 5 माइनस 6 माइनस 1, आ गया भी एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनवर्स किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट क्या है, -1/22, -2 -10 8, -5 19, -13 3, -7 -1। यहां तक हो गया क्लियर। ये तीसरा पार्ट था। अभी हमने क्या निकालना है, तीसरा पार्ट और में है, डिटरमिनेंट p बराबर है a² - 5a। ये तो बिल्कुल आसान है, तुम कर सकते हो। a² का मतलब किसी मैट्रिक्स के 2 बार मल्टीप्लाई, -5a कर देना, p मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, थर्ड पार्ट तुम कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आया था लास्ट 2024 के एग्जाम में 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन है। A scholarship is the sum of money provided to the student to help him or her pay the education. Some students are granted scholarship based on their academic achievement, while others are rewarded on their financial needs. Every year, a school offers scholarship to the girl children and meritorious achievers based on certain. In session 2022-23, school offers monthly scholarship of 3,000 each to the some girl student and 4,000 each to the meritorious student in academics as well as in sports. In all 50 students were given scholarship. तो टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं हम 50, x + y, दो टाइप के स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट हो गए 50। अब 3000 स्कॉलरशिप दी जाती है x टाइप के स्टूडेंट से और 4000 स्कॉलरशिप दी जाती है y टाइप के स्टूडेंट से, और टोटल स्कॉलरशिप में हमने इन्वेस्ट किया 1,80,000। ये दो इक्वेशन बन गई। बेस्ड ऑन द above information एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन algebraically यूजिंग मैट्रिक्सेस। पहला क्वेश्चन ये। अब ये हो गया, यहां से 3000 को 1000 से डिवाइड कर दो, इसको कितना आ गया 3x। सेकेंड इक्वेशन को अगर 1000 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 3x + 4y बराबर है 180। क्लियर है। इसको मैट्रिक्स में दिखाना तो किस तरह दिखाएंगे, 1 1 5 1 1, इधर क्या 3 4 3 4। एक्स मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, x और y। बी मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, इधर वाला 50 और 180। मैट्रिक्स में दिखा दिया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चेक वेदर द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट और नॉट के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, कितना आएगा 4 - 3 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। मेन तो ये था कि इस थ्योरी से ये दो इक्वेशन बनानी, ये इक्वेशन बना दी तो तुम्हें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन से सोल्व करना आता ही है। उसके बाद देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ ईच स्टूडेंट गिवन बाय द स्कूल यूजिंग मैट्रिसेस। तो ये बताना x और y की वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स से। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ax बराबर है b से, x किसके बराबर होता है a इनवर्स b से, तो x का वैल्यू लिख दो xy। अब यहाँ a इनवर्स लिखेंगे, यहाँ हम b लिखेंगे, b कितना था 50 और है 180। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये रहा a 1 1 3 4। इसका एडजॉइंट निकालना सिखा था तुम्हें किस तरीके से, इनका प्लेस चेंज 4 1, इन दोनों का साइन चेंज -1 -3, हो गया एडजॉइंट ऑफ ए।
और ए इनवर्स क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना आया है 1, तो यही क्या हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए। समझ में आ गया, तो ये इनवर्स हो गया इसका एडज्वाइंट ऑफ। दोबारा से देखो, जो डायगोनल पर एलिमेंट है उनका प्लेस चेंज, 4 1 इधर आ गया, जो दूसरे एलिमेंट उनके साथ माइनस का साइन, -1 -3 आ गया, तो ये ए इनवर्स आ गया। इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं वापस से इसको रफ करके, यहाँ आ गया हमारे पास 4 1 -1 -3। मल्टीप्लाई कर दो भाई इसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 20 200, 4 की और 50 की मल्टीप्लिकेशन -180, -3 के साथ -150 +180, तो इधर है एक्स वाई, इधर कितना बच गया 200 में से 180 माइनस करेंगे 20, -150 +80 कितना बचेगा 30, तो एक्स का वैल्यू 20 और वाई का वैल्यू 30। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, had the amount of scholarship given to each girl child and meritorious student has been interchanged। अगर हम x और y को इंटरचेंज कर देते हैं, what would be the monthly expenditure incurred, तो कितना मंथली एक्सपेंडिचर आएगा। x का वैल्यू 20 आया, हमने क्या रखना है 30, तो कितना था 3000x प्लस 4000 y निकालना है। 20 आया तो हमने इंटरचेंज कर दिया 30, तो 3000 मल्टीप्लाई 30 प्लस 4000 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 90,000, कितना हो गया 80,000, 90 और 80 कितना हो गया 1,70,000। चेंज आया, पहले कितना था 1,80,000, कितना आ गया 1,70,000। ये दो टाइप के क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दोनों वो भी करवा दिया गया है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का चैप्टर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो रिलेशन एंड फंक्शन से आता है 6 मार्क्स का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आता है 2 मार्क्स का, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से आता है 10 मार्क्स का। तो टोटल 18 मार्क्स का पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी, इनसे बाहर नहीं आएगा। वीडियो नहीं देखी है तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।